ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा, राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर चुनावी मैदान में जबरदस्त संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी ने इसको लेकर राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला, तो अब राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री पर जोरदार पलटवार किया है। पीएम मोदी के बयान के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए पीएम मोदी पर वार किया और कहा, मेरी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। मोदी के आरोपों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उसका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्जे माफ कराते रहे, जबकि भारत का किसान कुछ हजारों रुपए का कर्ज ना चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति के दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं। महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा, उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ। उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनके झूठों की मशीन बौखलाती और भड़क जाती है।
दरअसल रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ। इस मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में एनडीए गठबंधन की मेगा रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। फिर क्या था, पीएम मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को हाथों हाथ लपक लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान पर तेलंगाना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तगड़ा वार किया। मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं एक शक्ति के रूप में पूजा करता हूँ। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ। पीएम मोदी ने कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ और मैं इन शक्ति स्वरूप माता बहनाओं की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। इसके बाद राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए और अपने शक्ति वाले बयान पर सफाई जारी करते हुए पीएम मोदी को लपेट लिया। कुल मिलाकर शक्ति का ये विवाद अब चुनावी मुद्दा बन गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।